नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए कक्षाएं चल रही है, तो जिसमें हम हिंदी की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो क्लासें हमने पढ़ी है वो राजस्थान की इम्पोर्टेंट भूगोल की क्लास और नाइलर प्रश्नों की क्लास मेरे चैनल पे डली हुई है। आप चाहें तो वो क्लास वहाँ से देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ तमाम जानकारी दी जाती है भर्ती से रिलेटेड सब। तो आप उस चैनल से वहाँ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। तो हमने हिंदी में 10 क्लासें पढ़ रही है अपने, आज 11वां अध्याय है। वो 10 क्लासें कौन सी है मैं आपको एक बार रिपीट करा दूँ। स्वर व्यंजन हमने पढ़ लिए, संज्ञा हमने पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिए, क्रिया पढ़ ली, विशेषण पढ़ लिए, काल पढ़ लिए, समास पढ़ लिए, संधि पढ़ लिए, पर्यायवाची पढ़ लिए और विलोम शब्द पढ़ लिए। ये 10 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं। चाहो तो आप ये 10 की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं दोस्तों। और ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों कि आपको कक्षा कैसी लगी। तो चलो शुरू करते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए कक्षा को। और मैंने राजस्थान कला संस्कृति की तमाम कक्षा करा दी है, जो अपने राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण रामबाण साबित होगी। आप वो सारी कक्षाएं मेरे चैनल पे पढ़ लेना एक बार, नहीं तो फिर ऐसा नहीं हो कि बाद में उनसे प्रश्न आए और फिर मैं आपको बताऊं। तो आप एक बार उन क्लासों को पढ़ लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज अपना अध्याय 11, एकार्थी शब्द। अब देखो परिभाषा पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थी शब्द एकार्थक शब्द कहलाते हैं, अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने या सुनने में एक जैसे लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे समान अर्थ वाले शब्द हैं, परंतु उनमें एक सूक्ष्म भेद होता है। कुछ प्रमुख एकार्थी शब्द निम्न हैं। अब हम कुछ प्रमुख एकार्थी शब्द पढ़ेंगे जो निम्न प्रकार से हैं। शब्द एकार्थी शब्द: अगम, जहाँ पहुँचा ना जा सकता हो, जहाँ पहुँचा न जा सकता हो। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पहुँचना कठिन हो। अनुभव, व्यवहारिक या अभ्यास से प्राप्त ज्ञान, व्यवहारिक या अभ्यास से प्राप्त ज्ञान। अनुभूति, चिंतन या मनन करने से प्राप्त, चिंतन या मनन करने से प्राप्त। असाधारण, जो साधारण से अधिक हो, विशेष। अस्वाभाविक, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध। अनुकूल, पक्ष या किसी के अनुसार होने या करने का भाव। अनुरूप, किसी के समान या उपयुक्त होने या करने का भाव, होने या करने का भाव। अस्त्र, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाए। शस्त्र, हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार। दोनों मोस्ट है, परीक्षा की दृष्टि से दोनों पेपर में पूछे जा चुके हैं। आत्मा, प्राण का केंद्र, आत्मा प्राण का केंद्र। अगर शरीर से आत्मा अलग हो जाए तो शरीर कुछ नहीं, एक मिट्टी का पुतला है जो क्षण भर में राख हो जाता है। तो क्या है? प्राण का केंद्र। आत्मा क्या है? प्राण का केंद्र। अंतःकरण, विवेक का केंद्र। क्या है? विवेक का केंद्र। अवस्था, जीवन का बीता हुआ भाग, जीवन का बीता हुआ भाग। आयु, पूरा जीवन काल। क्या है? पूरा जीवन काल, आयु। अपराध, कानून के विरुद्ध कार्य, कानून के विरुद्ध कार्य। पाप, धार्मिक या सामाजिक नियमों के विरुद्ध कार्य, धार्मिक या सामाजिक नियम के विरुद्ध कार्य। अभिनंदन, सराहना या बधाई। स्वागत, किसी के आने पर प्रसन्नता प्रकट करना, किसी के आने पर प्रसन्नता प्रकट करना। अज्ञ, अज्ञान। क्या है? अज्ञ, अज्ञान। अनभिज्ञ, किसी एक बात को न जानने वाला, किसी एक बात को न जानने वाला। क्या होगा? अनभिज्ञ। मोस्ट लगा लेना दोस्तों। अध्यक्ष, स्थायी पद। अध्यक्ष क्या होता है? स्थायी पद। सभापति, अस्थायी पद। क्या होता है? सभापति, अस्थायी पद। अधिक, आवश्यकता से बढ़कर। क्या है? आवश्यकता से बढ़कर। अति, आवश्यकता से बहुत अधिक, आवश्यकता से बहुत अधिक। अर्चना, मात्र ब्रह्म सत्कार, पूजा, आंतरिक एवं बाह्य दोनों सत्कार। अनशन, स्वेच्छा से भोजन का त्याग।
एकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। उपवास धार्मिक, अमूल्य वस्तु जिसका मूल्य न आंका जा सके। बहुमूल्य, अत्यधिक मूल्यवान वस्तु। क्या है? बहुमूल्य, अत्यधिक मूल्यवान वस्तु। आधि, मानसिक कष्ट। क्या है? आधि व्याधि, शारीरिक कष्ट। मोस्ट लगा लेना दोनों को। आधि व्याधि पूछा जा चुका है, शब्द युग में भी पूछा जा सके। आधि मानसिक कष्ट, व्याधि शारीरिक कष्ट। उद्यम, कार्य को लगातार करना, कार्य को लगातार करना। उद्योग, उद्देश्यपूर्ण कार्य। करार, आपसी सहमति। क्या है? आपसी सहमति। संविदा, शर्तों पर समझौता, शर्तों पर समझौता। आशंका, कुछ अनिष्ट होने का भय। क्या है? कुछ अनिष्ट होने का भय। शंका, संदेह। क्या है? संदेह। ईर्ष्या, दूसरे की उन्नति पर जलना, पर हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यही हमें सीख मिलती है। क्या मिलती है? हमें दूसरों से ईर्ष्या। तरक्की करो, आप किसी से क्यों जलते हो? आप खुद वैसे बनो। वो टॉप कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी वैसा कर सकते हो। तो हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। देश, अकारण शत्रुता। क्या है? अकारण शत्रुता। खाल, ताज़ा चमड़ा जो अभी अभी उतारा गया हो, ताज़ा चमड़ा जो अभी अभी उतारा गया हो। चमड़ा, सूखी खाल। चमड़ा क्या है? सूखी खाल। खोज, विद्यमान पर जिसके बारे में जानकारी न हो उसकी प्राप्ति। आविष्कार, नया निर्माण या विकसित करना। उपकरण, साधन। उपादान, सामग्री। कष्ट, शारीरिक पीड़ा। क्लेश, मानसिक पीड़ा या झगड़ा। बोलते ना घर में क्लेश हो गया यार, झगड़ा हो गया, तो वही होता है बस। ग्रंथ, महत्वपूर्ण पुस्तक। निधन, सम्मानित या महत्वपूर्ण लोगों की मृत्यु। निधन क्या होता है? सम्मानित या महत्वपूर्ण लोगों की मृत्यु। अखबार में खबर आती है ना कि आज उनका निधन हो गया, कल उनका निधन हो गया, तो वो इसी बारे में आती है, सम्मानित या महत्वपूर्ण लोगों की मृत्यु। सहानुभूति, किसी के दुख को सुनकर उनके प्रति अनुभूति जताना। आभारी, उपकरण करने वाले प्रति मन के भाव प्रकट करने वाला। पारितोषिक, विजय पर मिलने वाला पुरस्कार। पुरस्कार, कार्य सेवा पर मिला पुरस्कार। नक्षत्र, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित आकाशीय पिंड जैसे तारे। ग्रह, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित आकाशीय पिंड। प्रणाम, अपने से बड़ों का अभिवादन करते ना अपन, अभिवादन। नमस्कार, बराबर वाले प्रति नम्रता दिखाना। नमस्कार। प्रलाप, व्यर्थ की बात करना। प्रलाप क्या है? व्यर्थ की बात करना। तो दोस्तों, ये एकार्थी शब्द की छोटी सी क्लास यहीं समाप्त हो गई है, और इसके अभ्यास प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ, नहीं तो आप तो कमेंट में जवाब देते हो ही नहीं। पिछली भी मैंने करा, आपको पूछा था, लेकिन किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो अभ्यास प्रश्न में आपको करा देता हूँ। तो पहला प्रश्न है अपना, अभिभाषण से तात्पर्य है सामान्य वक्तव्य, द्वितापूर्ण वक्तव्य, अंतर्गत वक्तव्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना विद्वतापूर्ण वक्तव्य। अभिभाषण से तो विद्वतापूर्ण वक्तव्य, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेख कहलाता है रचना की विद्या, विषय प्रधान रचना, निबंध, ये सभी। तो लेख क्या कहलाता है? विषय प्रधान रचना, विषय प्रधान रचना। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे कहलाते हैं, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वो कहलाते हैं एकार्थक। क्या कहलाते हैं? एकार्थक। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु क्या कहलाती है? तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति, अभी मैंने पढ़ाया था, निधन कहलाती है। क्या कहलाती है? निधन। धीरे धीरे आई गिरावट को एक शब्द में कहेंगे, धीरे धीरे आई गिरावट को एक शब्द में कहेंगे हास। क्या है? हास। बौद्धिक सामर्थ्य के लिए एकार्थक शब्द है क्षमता, योग्य, अर्हता, ये सभी। तो क्या है? अर्हता।
क्या है, अर्हता। संदेह से तात्पर्य, तो संदेह से तात्पर्य वास्तविकता का निश्चय न कर पाना। सेवा का एक अर्थ है, तो सेवा का एक अर्थ है अपनों से बड़ों की देखभाल, अपनों से बड़ों की देखभाल। जिसे अक्षर ज्ञान न हो के लिए एकार्थक शब्द है निरक्षर। निरक्षर क्या हुआ, वो निरक्षर। जय श्री राम। किसी माध्यम से की गई उत्पत्ति कहलाती है, किसी माध्यम से की गई उत्पत्ति कहलाती है उत्पादन। क्या कहलाती है, उत्पादन। जहाँ पर लाभ का आश्चर्य दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना वही विलाप से आश्चर्य है। तो इसका होगा रो रो कर अपना दुख कहते जाना। अनुरोध शब्द का अर्थ है, अनुरोध शब्द का अर्थ है विनम्रतापूर्ण आग्रह। क्या है, विनम्रतापूर्ण आग्रह। यदि अर्थ सहित व्याख्या को टीका कहते हैं तो विवेचनात्मक विस्तृत व्याख्या कहलाती है। विवेचना विस्तृत व्याख्या कहलाती है। इसका होगा भाष्य। क्या होगा, भाष्य। यदि सो जाने की अवस्था को निद्रा कहते हैं तो तंद्रा क्या है, ऊँघना, खर्राटे लेना, लेटना, बैठे रहना। तो तंद्रा है अपने खर्राटे लेना। क्या है, खर्राटे लेना। नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र होते हैं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित आकाशीय पिंड। यदि व्यर्थ की बातें करना प्रलाप है तो विलाप है। विलाप क्या है, किसी दुख की वजह से रोना, किसी दुख की वजह से रोना। विजय पर मिलने वाला पुरस्कार होता है, विजय पर मिलने वाला पुरस्कार होता है पारितोषिक। क्या है, पारितोषिक। श्रम का उपयुक्त अर्थ है, श्रम का उपयुक्त अर्थ है केवल शारीरिक मेहनत, केवल शारीरिक मेहनत। जय श्री राम। अभिभाषण है, अभिभाषण क्या है, विद्वतापूर्ण वक्तव्य। सम्राट का अर्थ होता है, सम्राट का अर्थ होता है कई राज्यों का अधिपति। मंत्रणा का अर्थ है, मंत्रणा का अर्थ है गुप्त सलाह। यदि भाव मन में उठते हैं तो, यदि भाव मन में उठते हैं तो विचार कहाँ उठते हैं, हृदय में, मुंह में, मस्तिष्क में, इनमें से कोई नहीं। तो विचार कहाँ उठेंगे, हमेशा अपने मस्तिष्क में। दृष्टतापूर्ण वैमन्य होता है, दृष्टतापूर्ण वैमन्य होता है शत्रुता। गलत धारणा बनाना कहलाता है, गलत धारणा बनाना कहलाता है भ्रम। मीटर, सेमी, किलोमीटर आदि होते हैं, क्या होते हैं, माप। आत्मा शब्द का अर्थ होगा, आत्मा शब्द का अर्थ होगा प्राण का केंद्र। क्या है, प्राण का केंद्र। जिसे फेंक कर चलाए जाए, जिसे फेंक कर चलाए जाए वो होता है अपने अस्त्र। क्या होता है, अस्त्र। और जिसे हाथ से चलाया जाए वो शस्त्र। शारीरिक रोग कहलाते हैं, शारीरिक रोग क्या कहलाते हैं, व्याधि। गलती करने का दुख कहलाता है, गलती करने का दुख कहलाता है खेद। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास और प्रश्न यहीं समाप्त हो गए। आशा करता हूँ कि ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये छोटी सी क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।